हेलो डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी जोन हिंदी। आज की क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है। ये आपकी साइंस की क्लास है और साइंस का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इसमें लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मनुष्य के नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं। आपके सिलेबस में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये दोष आपको स्टडी करने हैं। जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष जैसे कि आपका पूछा गया है, आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बड़ी आसान लैंग्वेज में, सरल हिंदी भाषा में आपके ये नोट्स बनाए हैं। तो जगह क्या लिखा है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, और इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। आपको सिंपली अपनी लैंग्वेज में इसी तरीके से लिखना है कि जिस दोष में पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे तो उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। पास की स्पष्ट दिखाई दे और दूर की स्पष्ट ना दिखाई दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम ये आपको जो पहला डायग्राम दिखाया गया है, ये एक ऐसा नेत्र लेंस है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ये आपकी वस्तु से आती हुई किरणें हैं और ये आपका नेत्र लेंस है। ये आपकी यहाँ पर रेटिना होती है, सबसे बाहरी भाग, ये पूरा आपका गोल जो है वो नेत्र लेंस है। ये यहाँ पर आपका रेटिना वाला भाग है और ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो जैसा कि आपको डायग्राम से ही साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था वो हमारा रेटिना से पहले ही बन रहा है। तो देख रहे हैं कि जो हमारा अनंत बिंदु था वो निकट आ गया है, जिसकी वजह से निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है किंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही। ये जो आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाया गया है, ये वाला डायग्राम देखिए। नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है, इसमें निवारण के लिए अवतल लेंस लगाया गया है। जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा दोष हो कि उसे निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, तो ऐसे व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है। कैसा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में ये दिखाई भी दे रहा है। ये हमारा जो लेंस है ये हमारा अवतल लेंस है। कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। तो ये निवारण वाला डायग्राम हुआ और ये हमारा पीड़ित व्यक्ति का जो नेत्र लेंस है उसका डायग्राम हुआ। तो आप देख रहे हैं ये डायग्राम, जैसे आपसे अगर निवारण पूछे तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। अब देखते हैं हम इसके कारण, किस कारण व्यक्ति में दोष होता है। इसके अगर आप कारण देखें तो पहला ही कारण है आँख के गोले का सामान्य से अधिक लंबा हो जाना, यानी कि गोले के आकार का बढ़ जाना। दूसरा है आपका, पहला कारण है आँख के गोले का बढ़ जाना। दूसरा है आपका कार्निया लेंस का अधिक वक्र हो जाना। ये आपके सिंपली 2 पॉइंट हैं जो आपको अपने नोट्स में उतारने हैं, अपनी नोटबुक में लिखना है, अपने एग्ज़ाम में लिखना है। क्या कारण है? कार्निया लेंस का अधिक वक्र हो जाना और आँख के गोले का सामान्य से अधिक बड़ा हो जाना किसका कारण बनता है? निकट दृष्टि दोष का कारण बनता है। बाकी आप इसमें देख रहे हैं कि ये किस किस वजह से होते हैं। ये आपके इस वजह से भी होते हैं कि जैसे अगर आप ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वजह से भी आप में दोष बन सकते हैं। माता पिता में अगर कोई आपके दोष है, कमी है, तो माता पिता के अनुवंशिक गुणों के कारण भी ये दोष बन जाते हैं। मोबाइल कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ये दोष पैदा हो जाते हैं। सिंपली आपके समझने के लिए है। अब है कि दोष कैसे होता है, ये दोष कैसे बनता है। तो आप देखें इसमें कि इस दोष में प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस होने की बजाय रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, जिस कारण निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। अब देखते हैं इसका निवारण। मैंने आपको इसका निवारण बताया है। इसके निवारण के लिए मेन है आपका ये पॉइंट, अवतल लेंस। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का। क्योंकि कॉनकेव लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है, उसका ये गुण होता है कि वो प्रकाश किरणों को फैलाता है। जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को फैलाता है, जिससे वे रेटिना पर सही स्थान पर फोकस हो जाती हैं। ठीक है, आपको सिंपली ये लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। बड़ी ही आसान और सरल शब्दों के साथ आपका ये टॉपिक बनाया गया है। आगे देखिए, अब बच्चे बिछल जाते हैं अवतल दर्पण में और अवतल लेंस में। देखिए, दर्पण अलग चीज़ है और लेंस अलग चीज़ है। दर्पण कहते हैं हम शीशे को। जैसे अगर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि बताइए कि किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल दर्पण का यूज़ होगा या अवतल लेंस का होगा, तो बच्चे इस टॉपिक में बिचल जाते हैं। उन्हें अवतल तो याद रहता है लेकिन वो ये फ़र्क नहीं कर पाते कि वो दर्पण है या लेंस है। तो दर्पण उसे कहते हैं जिसका एक भाग कलरफुल हो, यानी कि दर्पण हमारा पारदर्शी नहीं होता, आर पार नहीं दिखाता। दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, चित्र बनाता है। कॉनकेव मिरर का उपयोग इस दोष को ठीक करने में नहीं होता, बल्कि ये केवल प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग में होता है। जैसे शेविंग, मेकअप, इन चीज़ों में अवतल दर्पण का यूज़ होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
अवतल दर्पण का कहाँ यूज़ होता है और अवतल लेंस का कहाँ यूज़ होता है, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स आपके समझ में आए हों, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।